हाय माई सेल्फ अंकिता राय। आज मैं आपको एक टॉपिक है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाना ज़रूरी मैंने समझा है। कुछ लोगों को ये टॉपिक सही भी लगता है और कुछ लोगों को गलत भी लग सकता है ना। हम किसी को किसी के हिसाब से नहीं चलेंगे, हमें वो करना चाहिए जो हमें खुद को अच्छा लगे, है ना। तो ये टॉपिक ये है कि अपने खर्चे कैसे मेंटेन करें, स्पेशली ये वीडियो हाउसवाइफ्स के लिए, होम मेकर्स के लिए है जो सोचती हैं कि घर की एक सपोर्ट पिलर बने। पहली बात ये है कि आपको डायरी मेंटेन करनी ज़रूरी है और चाहिए, क्योंकि अगर आप बनना चाहते हो तो पहले खर्चे वो करना पड़ेंगी। एग्ज़ाम्पल, घर में राशन कितना लग रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि रात का खाना वेस्ट हो जाता है, वो डस्टबिन में ही पड़ता है। तो जब आप ख़रीदने जाते हो तो जाहिर सी बात है कि आप उसके जो वेस्ट हो रहा है उसको भी वो क्या कहते हैं उसके भी पे करके आते ही हो। बच्चों की स्कूल की फ़ीस कितनी है। कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में निकली होती है, एडमिशन निकला हुआ होता है, फिर भी प्राइवेट में पढ़ा रहे होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन निकला होता है, फिर भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि किताबों का खर्च, स्कूल से लाने ले जाने का भी खर्च, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, सारी चीज़ों का हिसाब करें तो वो भी एक बहुत बड़ा वो हो जाता है। फिर बच्चे जो है ट्यूशन या कोचिंग में जो पढ़ते हैं, देखना है कि आपको क्या बच्चा घर पे सेल्फ़ स्टडी कर सकता है या मैं उसको पढ़ा सकती हूँ, या यूट्यूब में कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, मैथ्स के टॉपिक होते हैं, साइंस के टॉपिक होते हैं, तो क्या मैं उसको देख के अपने बच्चे को सिखा सकती हूँ, या कोई सस्ता सा कोचिंग सेंटर है जिसमें मेरा बच्चा अच्छा एफ़र्ट कर सकता है। क्योंकि मेन जो चीज़ होती है वो होती है सेल्फ़ मोटिवेशन, ठीक है। स्टडी इज़ नॉट अ मेडिसिन, ठीक है। वो चीज़ आपको देखना है। और प्लस क्या कहते हैं, आपको ये मेंटेन डायरी में ये लिखना है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा इसमें इतना हो जाता था, अभी इतना हो रहा है या अभी बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो उस पैसे को आपको क्या कहते हैं उसको आपको अपने सेविंग अकाउंट में डलवाने हैं, ठीक है। फिर बात आती है दवाइयों का खर्चा, जैसे शुगर, डायबिटीज़ और जैसे अन्य बीमारी होगी तो उसको वो क्या कहते हैं घरेलू उपचार से क्या वो ठीक हो सकती है, क्या उसको मेंटेन किया जा सकता है। अगर नहीं हो सकती है तो सरकारी हॉस्पिटल में उसका खर्चा कितना आएगा, टेस्ट हो गए, सारी चीज़ें हो गई। तो उस चीज़ को देखते हुए आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, ठीक है। फिर घर में जो सामान बेकार पड़ा है उन्हें बेच दो, ठीक है, और नई स्किल सीखने पे फोकस करो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे बहुत सारी स्किल्स आती हैं, आईटीआई की स्किल्स आ रहे हैं, ये कुछ ब्यूटिशियन कोर्स, बेसिक ब्यूटिशियंस कोर्स होते हैं जो फ्री में सिखाए जाते हैं। कंप्यूटर कोर्सेज़ भी कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री में सिखाए जाते हैं, या वो सीखने में फ़ोकस करो। और मेरे को लगता है कि 6 महीने में इंसान जो है इतना इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि दूसरे इंसान को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ट्यूशन टीचर हो, ठीक है, और आपके पास लीड्स नहीं आ रही, तो आप अपने आसपास मंदिर में जा सकते हो, या आसपास कोई पार्क है वहाँ पे जा सकते हो। तो वहाँ क्या है, आपस में कम्युनिकेशन बैठा के आप बता सकते हो कि आई एम अ ट्यूशन टीचर, या आई एम अ ब्यूटिशियन, या आई एम सो एंड सो, ठीक है। तो आपको वहाँ पे आपको अच्छी एक लीड्स मिल सकती हैं, क्योंकि जब तक हम खुद वो नहीं सोचेंगे कि क्या कहते हैं इनकम जनरेट नहीं करेंगे, तो खर्चे आप एक लिमिट तक कम कर सकते हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इनकम भी जनरेट करने की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट, चीज़ों में कटौती भी ज़रूरी है। इंटरनेट, स्मार्टफ़ोन आने के बाद हमारी लाइफ चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, लेकिन
आपको ये भी समझना पड़ेगा कि घर में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तीन स्मार्टफ़ोन है, तीनों में अलग अलग वो रख रखा है। तो एक में आप ऐसा करो कि कॉलिंग रिचार्ज करवा लो, और दूसरे का आप ये कर सकते हो कि उसमें इंटरनेट डलवा लो। और हॉटस्पॉट्स के थ्रू क्या कहते हैं वो, आप जो है अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हो। ये पॉइंट है। और कपड़े ख़रीदने के बजाय आप अलमारी में देख सकते हो कि हमारी कौन सी साड़ी जो है वो बहुत दिनों से हमने नहीं पहनी है। और रही बात इसकी, तो मैं आपको बताऊं, ब्लाउज की प्रॉब्लम होती है। ब्लाउज की प्रॉब्लम होती है कि ब्लाउज फिटिंग नहीं आ रहा है कई बार। तो आप 3-4 ब्लाउज ऐसे आप रख सकते हो कलर वाइज और अपने अकॉर्ड ओकेजन वाइज, कि हाँ भाई ये क्या कहते हैं हर एक साड़ी पे चल जाएगा। और आप जो है इसके अकॉर्डिंग, अगर मान लो कोई कपड़ा है हमें फ़िट नहीं आ रहा है, तो हम अपनी ऑलरेडी फ़िटनेस पे ध्यान देंगे, ऑलरेडी हम एक्सरसाइज करेंगे, ऑलरेडी हम थोड़ी एक्टिविटी में शामिल रहेंगे, है ना। कहीं चौथा खर्चा जो आता है वो कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाने की बजाय घर से खाना बना के किसी पार्क में पिकनिक कर सकते हो आप, फैमिली पिकनिक कर सकते हो आप। या घर में कैंडल लाइट डिनर ऑर्गेनाइज कर सकते हो आप। ये भी होता है, खुशियाँ तो आप कहीं पे भी ढूंढ सकते हो। जिम जाने की बजाय पार्क में लगी हुई मशीन से एक्सरसाइज कर सकते हो। अगेन, हर बार नया फ़ोन लेने की जगह आप जो पुराना स्मार्टफ़ोन आपका पड़ा हुआ है, कई बार ऐसा होता है पुराना स्मार्टफ़ोन पड़ा हुआ होता है, वो ठीक कराने की जगह हम नया स्मार्टफ़ोन ले लेते हैं। और फिर उसके बाद जो होता है, फिर उसकी ईएमआई और ये खर्चे जो है ना हमारे सर पे तांडव करते रहते हैं। कोई पर्सनल व्हीकल ख़रीदने की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल व्हीकल होगा तो उसकी मेंटेनेंस जाएगी। सर्विसिंग हो गया, पेट्रोल हो गया उसमें, या डीज़ल से भी चल रही है। तो जो आपका ख़र्चा जो है, कल तक आपका जो खर्चा महीने का 5,000 में मेंटेन हो रहा था, वो 15,000 में कब लगने लग जाएगा आपको खुद भी नहीं पता होता है। तो इन सभी खर्चों को लिख कर किसी सही जगह इन्वेस्ट आप कर सकते हो, और उसके जो ब्याज आ रहे हैं उससे घर में सपोर्ट कर सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट द थिंग कि लोग कैसे अपनी लाइफ को अच्छा बनाते हैं। ठीक है, मैंने तो क्या कहते हैं ना, पता है आपको मैं बताऊं, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है, इंसान खर्चा अगर बढ़ाए तो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। लेकिन अगर जब खर्चा अपने अकॉर्डिंग जो इंसान समझ में आने लग जाता है ना इंसान को, तो वो स्टेबल भी हो जाते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।